हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आप आ चुके हैं स्किल वैली में। दोस्तों, हमने अभी तक स्पीड ग्राफ देखा, बट एक और ग्राफ है जिसे हम वैल्यू ग्राफ कहते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। वैल्यू ग्राफ का यूज़ करके सिंपल से एनिमेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये काम कैसे करता है। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक कंपोजिशन बनाई हुई है वैल्यू ग्राफ के नाम से, एंड शेप लेयर से एक छोटा सा एलिप्स बनाया है। आपको वैल्यू ग्राफ समझाने के लिए एक सिंपल सा एनिमेशन करते हैं। प्ले हेड को लेके आएंगे यहाँ पे एंड स्केल प्रेस करते हैं एस, एक की फ्रेम लगाया एंड 1 सेकंड पे आके एक और की फ्रेम लगाते हैं एंड वापस जाके इसे कर देंगे 0। हमारा वर्क एरिया यहाँ तक रखते हैं। ये हमारी एक सिंपल से एनिमेशन बन गई है। अब देखते हैं कि वैल्यू ग्राफ का यूज़ करके हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड ईजी ईज कर देंगे। ईजी ईज करने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो राइट क्लिक करके यहाँ आके ईजी ईज कर दीजिए, या फिर दोनों को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे एंड अब आएंगे ग्राफ एडिटर में। ग्राफ एडिटर में ये हमें जो दिख रहा है ये स्पीड ग्राफ है, इसे चेंज कर देंगे वैल्यू ग्राफ में। तो अभी हमें जो ये सिंपल सी एक लाइन दिख रही है ये वैल्यू ग्राफ है। अब ये लाइन हमें दिख रही है पर ये एक लाइन नहीं है, क्योंकि स्केल में हमारी दो वैल्यूज़ है, एक एक्स वैल्यू है एंड वाई वैल्यू है, लेकिन यहाँ हमें दिख एक ही लाइन लगी है। अगर हम ये लिंक निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सिंगल लाइन नहीं है, दो लाइन है। फिर अगर वापस लिंक लगाते हैं तो हम इसे जैसे भी चेंज करेंगे तो दोनों एक साथ चेंज होंगे। कंट्रोल Z कर देते हैं। ओके, सो अभी हमने सिंपल सा इसको ईजी किया है एंड हमारा एनिमेशन कुछ थोड़ा सा स्मूथ बना है। अब मैं अगर यहाँ से क्लिक करके इसे ऐसे ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं एंड यहाँ ले आते हैं। अब ज़रा एनिमेशन देखेंगे। सिमिलरली इसको भी यहाँ से ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अब एनिमेशन देखते हैं, एकदम से पॉप करके आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि वैल्यू ग्राफ से क्या हम सिर्फ ये सिंपल एनिमेशन ही कर सकते हैं? सो ऐसा नहीं है, हम काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशंस भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। सबको सिलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे, इससे वो रीसेट हो जाएगा। अब एनिमेशन देने से पहले समझते हैं कि वैल्यू ग्राफ काम किस तरह से कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे प्लेयर लेके आते हैं, तो यहाँ हमारी वैल्यू जो यहाँ दिख रही है 0, 50, 100, ठीक है, ये परसेंटेजेस है। जैसे स्केल है वो हमारे परसेंटेज में होता है, तो इसलिए हमें यहाँ परसेंटेज दिख रहे हैं। अब ये 0% पे है एंड 0 से लास्ट जो पॉइंट है ये 100% पे है। वैल्यू ग्राफ का फ़ायदा ये है ना कि आप जो उसकी लास्ट वैल्यू है यानी 100, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। सपोज मैं इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ तो एनिमेशन देखते हैं, इस तरह का एनिमेशन बन जाता है। अब सपोज मैं इसे यहाँ ले आता हूँ एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं और ये वाली की फ्रेम्स यानी जो लास्ट वाली की फ्रेम थी इसको Ctrl+C एंड Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। फिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये वाली की फ्रेम, आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ से भी की फ्रेम्स लगा सकते हैं और यहाँ टाइमलाइन पे आके भी आप की फ्रेम्स चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको बड़ा करके एंड ये वाली की फ्रेम को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से की फ्रेम लगा सकते हैं, या फिर वापस इसको डिलीट करता हूँ एंड यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे भी की फ्रेम लगा सकते हैं। इसे भी अगेन मैं ऊपर ले जाता हूँ, सेम वैल्यू। अब ज़रा एनिमेशन देखते हैं। अब ये बीच वाला जो पोर्शन है ये एकदम लीनियर है, ठीक है। अब चाहते हैं एकदम लीनियर ना हो, थोड़ा इसमें भी मूवमेंट हो, तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देते हैं। अब एनिमेशन देखेंगे। अब अगर हम टाइमलाइन में जाके देखते हैं तो सिंपल से की फ्रेम है, एक 0 से लेके 100% एंड 100 से लेके 0%। सिंपल की फ्रेम्स है, लेकिन हमें जो ये पॉपअप टाइप का एनिमेशन दिख रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ वैल्यू ग्राफ। ओके, ये एनिमेशन तो हमने कर दिया स्केल पे, तो क्या वैल्यू ग्राफ सिर्फ स्केल पे ही अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीड ग्राफ की तरह ये भी किसी भी प्रॉपर्टी पे अप्लाई किया जा सकता है। मैं एलिप्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ एंड ये जो मेरी सेकेंड लेयर है इसे चालू करता हूँ। पोजीशन एनिमेट करेंगे, टाइमलाइन में जाते हैं एंड एक की फ्रेम लगाएंगे यहाँ पे और दूसरी की फ्रेम 1 सेकेंड पे। फर्स्ट वाले पे एनिमेशन देता हूँ कि इसके एक्स एक्सिस को बाहर ले जाते हैं।
हमारा सिंपल सा एनिमेशन सिर्फ ये है। ओके, एंड अगेन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड F9, ग्राफ एडिटर में जाते हैं। अब ये जो हमें दूसरी ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये है हमारी वाई एक्सिस की। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो एनिमेशन कर रहे हैं वो अपने एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, वाई एक्सिस को हाइड कर देते हैं। उसके लिए पोजीशन पे राइट क्लिक करेंगे, सेपरेट डायमेंशंस, तो इससे दोनों डायमेंशंस अलग हो जाएंगे। इस पर सिर्फ एक्स एक्सिस पे क्लिक करते हैं। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है ये सिर्फ एक्स एक्सिस का है। पूरे को सिलेक्ट करके एंड कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे। सो अब हमें ये सिंपल एक ही ग्राफ दिख रहा है, वाई एक्सिस वाला ग्राफ हमें नहीं दिख रहा है। सो ये हमारा एक सिंपल सा एनिमेशन है। इसे भी कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके अंदर आप यहाँ वैल्यूज़ देखेंगे तो अब हमें परसेंटेज नहीं दिख रहे, हमें पिक्सल्स दिख रहे हैं, क्योंकि पोजीशन जो है उसकी वैल्यू पिक्सल्स में होती है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाता हूँ। की फ्रेम हम यहाँ पे आके एंड यहाँ क्लिक करके भी की फ्रेम लगा सकते हैं, या फिर मैं Ctrl+Z करता हूँ, ग्राफ एडिटर के अंदर ही सिंपल यहाँ की फ्रेम लगा देते हैं। एंड की फ्रेम लगा के इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा जूम करेंगे एंड इसको यहाँ से इस तरह से सेट कर देते हैं। अब एनिमेशन देखते हैं। अब ये जो एनी टेक्स्ट ऐसे झटके से आके रुक रहा है, आप चाहते हैं कि झटका ना लगे, तो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। अगेन इसको भी स्मूथ करने के लिए इसमें मोशन ब्लर लगा सकते हैं। अब मुझे ये चाहिए कि टेक्स्ट यहाँ से आ रही है, थोड़ी देर के लिए रुकेगी एंड फिर यहाँ चली जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ एंड ये वाला जो की फ्रेम है इसको Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड ये वाली की फ्रेम को Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे। अब ये उल्टी आई है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड ये वाली की फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब एक प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ से आ रहा है टेक्स्ट, थोड़ा सा आगे जाता है एंड फिर वापस आता है, फिर ये लीनियर है, ठीक है, इसको तो बाद में हम देख लेंगे। और फिर थोड़ा सा पीछे जाता है लेकिन ये वापस लेफ़्ट साइड जा रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि राइट साइड जाए। तो उसके लिए इस की फ्रेम पे आएंगे एंड यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। आप ग्राफ देखिए, ग्राफ भी उल्टा जा रहा है। वर्क एरिया को सिर्फ यहाँ तक रखते हैं। अब एनिमेशन देखेंगे, यहाँ पे तो ठीक है लेकिन यहाँ ये एनिमेशन स्मूथ नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक हैंडल को चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा भी चेंज हो रहा है, ये मैं नहीं चाहता हूँ। उसके लिए इसे मुझे कंटिन्यूस बेजियर से निकाल के बेजियर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे एंड की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाके यहाँ कर देंगे बेजियर। अब मैं एक हैंडल चेंज करूँगा तो दूसरा चेंज नहीं होगा। अब देखिए ज़रा, अगेन इसमें भी ये जो जगह लीनियर है इसे थोड़ा सा मूवमेंट दे देते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ से इसे ऊपर कर देंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, रोटेशन की प्रॉपर्टी को एनिमेट करते हैं। सो ये लेयर को बंद करके नीचे वाली स्टार लेयर को ऑन कर देता हूँ एंड टाइमलाइन में जाएंगे, प्ले हेड को स्टार्टिंग में लेके आते हैं एंड एक रोटेशन पे की फ्रेम लगाते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, एंड इसे रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री पे। सो ये हमारा एक सिंपल सा एनिमेशन बन रहा है। हमारा वर्क एरिया यहाँ तक रखते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे। ग्राफ एडिटर में जाएंगे तो ये हमारा एक वैल्यू ग्राफ बन गया है। अब इसे थोड़ा सा एनिमेट करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। सो देखें किस तरह का एनिमेशन बनता है। एनिमेशन कुछ सही नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, एंकर पॉइंट थोड़ा सा बाल लेते हैं। पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल से इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाल लेते हैं। अब ज़रा एनिमेशन देखते हैं। अब कुछ अच्छा बनता है। सपोज़ यहाँ 0 पे मुझे इसकी रोटेशन यहाँ रखनी है एंड थोड़ा सा आगे आते हैं, सपोज़ 1 सेकेंड पे, उसमें मुझे इसकी पोजीशन नीचे लेके चले जानी है। और यहाँ पे यानी 12 फ्रेम्स पे मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन ऊपर रहे। सो ये एक मेरा सिंपल सा एनिमेशन है। थोड़ा इसे और अच्छा बनाते हैं, इसे थोड़ा पास में ले आएंगे एंड जैसे ही यहाँ की फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, हमारी की फ्रेम यहाँ टाइमलाइन में भी चेंज हो जाएगी। यहाँ से भी की फ्रेम चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से भी कर सकते हैं। इस हैंडल को थोड़ा चेंज करते हैं, ये बेजियर में है इसलिए दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एनिमेशन देखें कैसा हुआ है।
इसे थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, इसे थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। इस तरह का कुछ हमने एनिमेशन बनाया अपने वैल्यू ग्राफ को चेंज करके। अगेन इसे भी मोशन ब्लर दे देंगे। तो एक काम इसमें और कर सकते हैं, टाइमलाइन में जाते हैं एंड स्टार की पोजीशन चेंज करके इसे लेफ्ट साइड ले आते हैं और इसे कंट्रोल डी दबा के कॉपी कर देते हैं। एंड यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल में फ्लिप टाइप करेंगे। अब ये फ्लिप वाली इफेक्ट आ जाएगी, इसे ड्रैग करके न्यू स्टार पे ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में ट्रांसफॉर्म में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। अभी सब पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ रोटेशन पे ध्यान देते हैं एंड रोटेशन को चेंज करते हैं 180 डिग्रीज पे। सो फाइनली हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन बन जाता है। सो हमने देखा कि वैल्यू ग्राफ का यूज़ कैसे होता है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट यार ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, आपको खुद से एनिमेशन करने पड़ेंगे, ग्राफ के साथ खेलना पड़ेगा, खुद का स्टाइल ढूंढना पड़ेगा। मैंने सिर्फ कुछ सिंपल से एनिमेशन दिए हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है। इस ग्राफ से आप अपने एनिमेशन स्किल को रिफाइन कर सकते हैं। ये ग्राफ देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक्चुअली उतना है नहीं। आपको सिर्फ सिंपल एनिमेशन करके इसको ट्राई करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये वर्क कैसे करता है, चाहे वो स्पीड ग्राफ हो या वैल्यू ग्राफ। सो इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।